Hello students, our today's topic is polynomials class 10 and today's question, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x equals to ax square plus bx plus c, then evaluate. First है 1 upon a alpha plus b plus 1 upon a beta plus b. जब भी हमें ऐसी इक्वेशंस को इवेल्युएट करना होता है तो सबसे पहले हम दिए हुए पॉलिनोमियल की हेल्प से जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू बी एंड सी की वैल्यू है सी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज, दैट इज माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हम दी हुई इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स यहाँ जो टर्म्स हमारे पास होंगे वो या तो अल्फा प्लस बीटा होंगे या फिर अल्फा बीटा होंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। ए अल्फा प्लस बी से ए अल्फा प्लस बी कट हो गया और ए बीटा प्लस बी, इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए बीटा प्लस बी एज इट इज आ गया। इसी तरह सेकेंड टर्म में ए बीटा प्लस बी से ए बीटा प्लस बी कट हो जाएगा और ए अल्फा प्लस बी को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ हम न्यूमरेटर को रीअरेंज करेंगे, देन ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी एंड बी मिलकर हो गए 2b एंड डिनोमिनेटर है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ए अल्फा को ए बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ए अल्फा को बी से मल्टीप्लाई करेंगे देन ए बी अल्फा, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे a बीटा से देन प्लस ए बी बीटा एंड b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। न्यूमरेटर में जो स्टार्टिंग 2 टर्म्स हैं उन दोनों में a कॉमन है, a को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b। अब जो न्यूमरेटर है वो अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट हो गया। ए और बी इनकी वैल्यू हमें पुट नहीं करनी है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी ए और बी में ही है। इसी तरह अब हम डिनोमिनेटर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, तो फर्स्ट टर्म कन्वर्टेड है। सेकेंड और थर्ड टर्म यहाँ हम ए बी को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा अल्फा प्लस बीटा, तो सेकेंड और थर्ड टर्म भी हमारे अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए और प्लस बी स्क्वायर, इसे कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अब ए को एज इट इज रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की माइनस बी अपॉन ए, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए प्लस 2b एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू है c अपॉन ए प्लस ए बी एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, a से a कट हो गया, फर्स्ट टर्म में रहा माइनस बी प्लस 2b एज इट इज। डिनोमिनेटर a से एक ए कट हो जाएगा, ओनली एक ही ए लेफ्ट रहेगा, ए और सी मिलकर हो गए ए सी। सेकेंड टर्म ए से ए कट हो जाएगा, पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव बी स्क्वायर। थर्ड टर्म पॉजिटिव बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। माइनस बी प्लस 2b लाइक टर्म्स है, सॉल्व करेंगे पॉजिटिव बी अपॉन में माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट हो जाएंगे ए सी, देयरफॉर b अपॉन ए सी इज आंसर। सेकेंड इक्वेशन हमें दी है बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेम है, इसलिए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी एज इट इज रहेंगे। अगेन दी हुई इक्वेशन को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम लेंगे ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, ए अल्फा प्लस बी कट हो जाएगा, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ए बीटा प्लस बी को, देन ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा। इसी तरह सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे, ए बीटा प्लस बी से ए बीटा प्लस बी कट हो जाएगा, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। रीअरेंज करेंगे,
फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से ए को कॉमन ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में से बी को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लेफ्ट रहेगा अल्फा प्लस बीटा। डिनोमिनेटर ए अल्फा प्लस बी, ए बीटा प्लस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन की जैसे सेम है, इसलिए इसे उसी तरह मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ 2 अल्फा बीटा प्लस करेंगे और 2 अल्फा बीटा को ही माइनस कर देंगे। प्लस बी अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा अपॉन ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। अब ए एज इट इज रहेगा। स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स है उन्हें हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा, प्लस बी अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब सारे टर्म्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ए एज इट इज रहेगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, प्लस ए बी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ए एज इट इज रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी और माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव बी स्क्वायर अपॉन ए। डिनोमिनेटर होगा ए से ए स्क्वायर का एक ए कट हो जाएगा तो एक ए लेफ्ट रहेगा, ये हो गया ए सी। सेकेंड टर्म में ए से ए कट हो जाएगा, पॉजिटिव बी और नेगेटिव बी को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी स्क्वायर। थर्ड टर्म प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो गया, देन अपॉन में रहेगा ओनली ac। अब एक ए से एक ए को कट कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, और जो सेकेंड टर्म है वहां भी अपॉन में ए है, तो हम इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, और डिनोमिनेटर है अपॉन में ए सी। अब यहाँ पॉजिटिव बी स्क्वायर और नेगेटिव बी स्क्वायर कट हो गए, माइनस 2ac अपॉन ए, ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है इसलिए हम ए को ए से कट कर सकते हैं। अब हमारे पास लेफ्ट रहेगा ओनली माइनस 2c अपॉन ए सी, सी से सी कट हो गया, then answer will be minus 2 upon a. Last one, a alpha square upon beta plus beta square upon alpha bracket close, plus b bracket alpha upon beta plus beta upon alpha bracket close. alpha plus beta and alpha beta की वैल्यू सेम रहेगी। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, बीटा से बीटा कट हो गया, अल्फा और अल्फा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, अल्फा क्यूब, प्लस अल्फा से अल्फा कट हो गया, बीटा और बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, बीटा क्यूब, प्लस बी अगेन ब्रैकेट में अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट करने के लिए हम a प्लस बी की होल क्यूब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें थर्ड टर्म की नीड रहेगी, इसलिए हम यहाँ प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा लेंगे, लेकिन अगर हम प्लस करते हैं तो हमें माइनस भी करना रहेगा, इसलिए ये हो जाएगा माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, एंड डिनोमिनेटर अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा। इसी तरह
जो सेकेंड टर्म है उसे सॉल्व करेंगे, प्लस बी एज इट इज रहेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो इसे हम करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और प्लस किया है इसलिए माइनस भी कर देंगे और अपॉन में अल्फा बीटा। सॉल्व करेंगे, ए ब्रैकेट में जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है इन्हें हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर अल्फा बीटा। अब इस टर्म में हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं वो सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में है। इसी तरह जो सेकेंड टर्म है वहां बी, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा और अपॉन में अल्फा बीटा। अब ये भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो चुका है, तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, ए एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, डिनोमिनेटर अल्फा बीटा देन सी अपॉन ए प्लस बी एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा देन 2 मल्टीप्लाई सी अपॉन ए, डिनोमिनेटर अल्फा बीटा देन सी अपॉन ए, एज इट इज रहेगा, होल क्यूब करेंगे नेगेटिव साइन रहेगा देन माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ माइनस बी है, दोनों माइनस मिलकर हो गए पॉजिटिव, 3bc अपॉन ए स्क्वायर अपॉन में c अपॉन ए। सेकेंड टर्म b एज इट इज रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अपॉन में c अपॉन ए। एलसीएम लेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर से ए क्यूब को डिवाइड करेंगे, ए लेफ्ट रहेगा, ये हो गया 3abc प्लस बी एज इट इज रहेगा, एलसीएम लेंगे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 2ac और दोनों जगह डिनोमिनेटर c अपॉन ए एज इट इज रहेंगे। ये हो गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc, ए से ए कट हो गया तो ए क्यूब में से लेफ्ट रहा ए स्क्वायर और इसके अपॉन में c अपॉन ए। इसी तरह सेकेंड टर्म ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बी क्यूब माइनस 2abc अपॉन ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर है c अपॉन ए। दोनों ही टर्म्स में डिनोमिनेटर c अपॉन ए है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 1 टाइम, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस 2abc अपॉन ए स्क्वायर। अब अगर हम c अपॉन ए को एज इट इज रहने दें, न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स हैं उन दोनों में हम ए स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी क्यूब माइनस 2abc। नेगेटिव बी क्यूब से पॉजिटिव बी क्यूब कट हो गया, 3abc एंड नेगेटिव 2abc लाइक टर्म्स है, इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा abc अपॉन ए स्क्वायर और c अपॉन ए को जब हम मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन सी। अब c से c कट हो गया, a स्क्वायर है, ऊपर एक a और ये सेकंड a, दोनों a से a स्क्वायर कट हो गया, देन आंसर विल बी ओनली b।